उधर मुरैना के बटेश्वर ऐतिहासिक स्थल पर संगीत समारोह का आयोजन किया गया। ये आयोजन ग्वालियर में चल रहे तानसेन समारोह की ही तर्ज पर किया गया है। इसके साक्षी बनने के लिए देश दुनिया से श्रोतागण और संगीतकार आते हैं और संगीत के सभी रंग बिखेर देते हैं। आइए चलते चलते इन्हीं संगीत लहरियों की तरफ आपको एक झलक दिखाते हैं। हमारे लला के सुरंग खिलौना, खेलत खेलत कृष्ण कन्हैया। अगर चंदन को पलना बनी है, हीरा लाल जवाहर जड़ैया। भवरी भवरा चट्टा बट्टा हस चकोर, अरु मोर चिरैया। तानसेन प्रभु जसुमती झुलावे, दो कर लेत बलैया। ये राम तनु पांडे यानी कि संगीत सम्राट तानसेन की पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से संगीत सम्राट तानसेन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, जिससे साबित होता है कि वो न सिर्फ संगीत सम्राट थे, बल्कि वो काव्य रचनाएं भी करते थे। इतना ही नहीं, संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर के लिए तो ये कहावत भी प्रसिद्ध है कि यहाँ बच्चे रोते हैं तो सुर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। और आज उन्हीं तालों की दीवानी पूरी दुनिया है। वैसे तो संगीत सम्राट तानसेन संगीत के पर्याय है, लेकिन तानसेन समारोह के दौरान संगीत के सभी रंग एक साथ देखने को मिल जाते हैं और इन संगीत लहरियों में डूबने के लिए लोग देश दुनिया से मध्य प्रदेश आते हैं। ये हमारी जो हिंदुस्तानी संगीत परंपरा है, शास्त्रीय संगीत का, इसमें सारे आध्यात्मिक चीज है, इसको सुनना चाहिए। मतलब मेडिटेशन से लेके सब चीज इसके अंदर है। विश्व संगीत के 99वें तानसेन समारोह में प्रख्यात कलाकार अपने इन्हीं मीठे सुरों की बारिश कर रसिकों के कानों में मिश्री घोल रहे हैं। आज कार्यक्रम में प्रस्तुति में आदि ताल, जो अत्यंत ही प्रचलित ताल है पखावज की, वह प्रस्तुत की। इसमें विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय, तीनों लय प्रस्तुत की हैं। जिसमें श्री गणेश परण है, राधा कृष्ण की युगल स्वरूप की महारास की परण प्रस्तुत की है, चक्रदार है और कुछ जैसे बियाड़ी चक्रदार कही जाती है, बियाड़ी लय कही जाती है, वह प्रस्तुत की है। मुरैना जिले के विश्व विख्यात पुरातत्व स्थल बटेश्वर में तानसेन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर एकता जैन के मीरा के भजन, आचार्य दिव्यांश गोस्वामी के पखावज पर थाप और पंडित राजेंद्र प्रसन्न की बांसुरी की धुन ने सबका मन मोह लिया। मैं भजन के प्रति यही संदेश देना चाहूंगी कि बोल, उसके शब्दों पे खास तौर से मन में उन्हें समझना चाहिए, मन से समझना चाहिए, फिर गाना चाहिए। और भजन में जिस भाव को प्रस्तुत किया है उसके प्रति समर्पण होना चाहिए। कड़ाके की इस ठंड में श्रोतागण गुनगुनी धूप और संगीत की बारिश में नहाते दिखे और झूमते रहे। ये तानसेन समारोह का एक बहुत बड़ा एक अभूतपूर्व हिस्सा रहा है। यहाँ पर आज तानसेन समारोह का आयोजन 27 तारीख को किया गया है। इसमें बाहर के पद्मश्री कलाकार और एक कलाकार इसमें मुरैना के भी आए, वो उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है ये। और ये पूरे तानसेन समारोह मुरैना गवाली अंचल के सभी जगहों पर हुआ है। इसमें एक मुरैना का भी हिस्सा है और यहाँ मुरैना में आज तानसेन समारोह हुआ आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी के तत्वाधान में करवाया गया, जिसमें पुरातत्व विभाग की भी सहभागिता रही। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। बाहर से आए हुए कलाकारों की बहुत उम्दा प्रस्तुति हुई। यहाँ इस क्षेत्र को गौरव प्राप्त होगा। निश्चित रूप से मुरैना जिला पिछड़ा जिला है, ऐसे आयोजन होते रहेंगे तो ये हमारा ये बटेश्वर स्थान भी जो है प्रदेश में और देश पर नाम रोशन करेगा कि यहाँ भी वो चीजें मौजूद है जो इस कला को
उत्थान कराने के लिए आगे काफी ले जाएगी। मध्य प्रदेश की धरा पर मुरैना से 35 किलोमीटर दूर चंबल के जंगलों के मध्य बना महादेव का धाम बटेश्वर संगीत की इन लहरों का फिर से साक्षी बना है। समारोह का यही प्रातःकालीन जो कार्यक्रम आयोजित हुआ बहुत अच्छा रहा। ग्रामीण जनों ने बहुत लाभ अच्छा उसको कहा सबने, और यहाँ कई चूंकि बाहर से भी लोग आए हुए हैं और सबने इस कार्यक्रम को सराहा है। मैं हृदय से धन्यवाद अदा करता हूँ। एकता जैन ने जब मीरा के भजनों की प्रस्तुतियां दी तो लोग मंत्रमुग्ध हो गए और संगीत की लहरों में खो गए। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई यह देखकर कि यहाँ के श्रोताओं को और यहाँ के गुणीजनों को देखकर, और यहाँ के सभी लोग बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा इस मंच पर। जब इंदौर के आचार्य दिव्यांश गोस्वामी ने पखावज पर थाप दी, श्रोता थिरक उठे। आड़परण प्रस्तुत की गई है। चक्रधार है, कमाली चक्रधार है, फरमाइश चक्रधार और स्वतंत्र रेला जो है, और उपज जो नाना साहब पानसे घराने जिससे हम लोग जिसका वादन करते हैं, उस घराने के अंतर्गत जो मधुर और स्पष्ट बोलों का प्रयोग अधिक होता है उसका प्रयोग आज किया है, और कुछ लयकारी प्रस्तुत की है, और अंत में स्वतंत्र जो रेला जो कि अत्यंत प्रचलित है पानसे घराने का, उसके माध्यम से आज का यह सभा पूर्ण की है। दिल्ली से पधारे पंडित राजेंद्र प्रसन्न ने सुंदर बांसुरी की धुन की अद्भुत तुकबंदी का संयोग बना दिया और सभी को बांसुरी की धुन का दीवाना बना दिया। मुझे बहुत खुशी है यहाँ पे आके। एक बटेश्वर एक बहुत पवित्र जगह है जहाँ भगवान शिव की नगरी है, ये भी छोटी सी। तो यहाँ पे मैं अपना कार्यक्रम देने आया तानसेन महोत्सव में, और यहाँ पे मैंने अपनी बांसुरी वादन प्रस्तुत की और बहुत सारे लोग कहाँ से आ गए, हमें अच्छा लगा। तो मैं बनारस घराने से हूँ, बनारस की पद्धति से गाना बजाना करता हूँ, और पूरे विश्व में मैं भगवान शिव की नगरी से जाके अपना कार्यक्रम दिया। तो आज ये भी छोटी सी शिव नगरी है, वहां भी अपनी हाजिरी दे के जा रहा हूँ। मुरैना के बटेश्वर ऐतिहासिक स्थल पर ग्वालियर में चल रहे तानसेन समारोह के आयोजन की तरह आयोजित किया गया, जहां पर संगीतकार और श्रोतागण संगीत की तार में पिरोए हुए दिखे और फिर से संगीत सम्राट तानसेन की यादें ताजा हो गयी। न्यूज स्टेट।